मीरा भाईंदर में फिलहाल स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाने को लेकर राजनीतिक नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तन में 40 करोड़ की लागत से बूचड़ खाने बनाने का टेंडर जारी किया गया था। इस टेंडर को लेकर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने विधायक गीता जैन पर आरोप लगाते हुए टेंडर को रद्द नहीं किया तो एमबीएमसी की बिल्डिंग से छलांग लगाने की धमकी दी है। वहीं दूसरी ओर विधायक गीता जैन ने भी नरेंद्र मेहता के आरोपों को झूठा ठहराते हुए कहा कि उनके संज्ञान के बिना बूचड़ खाने का टेंडर मंजूर किया गया है। इस राजनीति के चलते अब बजरंग दल ने भी बूचड़ खाने के मुद्दे को लेकर विरोध किया है और एमबीएमसी आयुक्त संजय काटकर से ये टेंडर रद्द करने की मांग की है। उत्तर में प्रस्तावित इस बूचड़ खाने को लेकर बजरंग दल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, आइए आपको सुनाते हैं। आयुक्त से मिला गया, कत्ल खाने को लेकर किस तरह का आश्वासन दिया गया और अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से जो आंदोलन आज रखा गया था, इसमें हमारे यहाँ की आमदार जो मीरा भाईंदर की है गीता जैन भी आई थी और माननीय आयुक्त जी ने भी आश्वासन दिया है कि ये जन भावना का विषय है। और हमारे यहाँ एक सीनियर किसी चौकी के आए थे, उन्होंने भी बोला कि ये रद्द होना चाहिए, चूँकि ये बंद अगर नहीं हुआ तो ये दिन पे दिन आंदोलन इसी तरह से बढ़ता जाएगा और हमें शासन के हमारे लिए बहुत दिक्कत का फेस करना पड़ रहा है हमें लोगों के प्रति। यानी कि ये डेली आंदोलन दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। इसके लिए जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई रोकथाम किया जाए और अपने सनातन धर्म के जितने लोग हैं उनके साथ न्याय मिले। यही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी आप सभी के माध्यम से आह्वान करना चाहता है कि जिस तरह से 40 करोड़ रुपया बूचड़ खाने में पास किया जा रहा है, कुछ दिन पहले ही गौ माता की रक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने माता का दर्जा दिया है। तो आपको भी पता है बूचड़ खाने में क्या होता है। बूचड़ खाना एक दिखावा रहता है, लेकिन अंदर कितने गाय माता का हत्या होती है ये कोई देखने जाता नहीं है, ना किसी को जाने दिया जाता है। तो आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इतना प्रचार प्रसार करिए, पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में इसकी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से गूंजनी चाहिए। उसके सभी आप लोगों से निवेदन है कि इसका पूरा जी जोर से प्रचार प्रसार कराइए। इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। सर, जिस महाराष्ट्र शासन ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, वही महाराष्ट्र शासन ने इस बूचड़ खाने के लिए निधि भी दी। क्या कहना चाहोगे? यही तो समझने की विषय है, यही समझने की विषय है। ये नहीं होना चाहिए कि जिस सरकार से हमें इतनी अपेक्षा है हिंदुत्व के लिए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं राजनीति का मुद्दा दिखा रहा है। इससे दूर होना चाहिए। मैंने आपको एक बार यही बोला, चाहे कोई भी हो, जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, एवरीथिंग, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी स्टेट हो, हिंदुत्व की सुनी जाएगी। वही हिंदू उनके साथ में खड़ा रहेगा, संगठन खड़ा रहेगा। सरकार हिंदुत्व के नाम पर चुन कर आती है, सत्ता पे बैठती है, फिर हाल ही में राज्य माता का दर्जा दिया जाता है गौ माता को, फिर 40 करोड़ रुपए का बूचड़ खाने के लिए, कत्ल खाने के लिए निधि पास किया जाता है। क्या लगता है दोहरी राजनीति नहीं लगती है क्या? मैं वही चीज़ तो आपको बताया, दोहरी राजनीति की ही बात की है। जब अगर महाराष्ट्र सरकार में गौ माता का कुछ दिन पहले ही गौ माता का महाराष्ट्र माता का दर्जा दिया गया, कुछ दिन के पास ये जीआर बूचड़ खाने का पास किया जाता है। ये चीज़ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल इसका घोर विरोध करता है। और अगर ये चीज़ अगर सुनी नहीं गई तो अभी ये नहीं है, देश में ये आंदोलन फैलेगा। ये सिर्फ महाराष्ट्र तक आवाज़ नहीं रहने वाली है। नरेंद्र मेहता जी ने कहा है कि वो कूद के जान दे देंगे, एंड अगर यहाँ पे कत्ल खाना बना तो आपकी क्या मांग है? मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, सरकार किसकी है? आप बताइए, सरकार किसकी है? उनको एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी से बात करना चाहिए कि कूद के जान देना है या क्या करना है। हमसे बेहतर आप उनसे पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। सरकार उनकी है, हमारी नहीं है। हम संगठन वाले हैं। एक आईना दिखाने की जिस तरह से आप काम करते हैं, इसी तरह से हिंदुत्व को जागरूक करने का कार्य हम सभी लोग करते हैं। ये सरकार आप उनसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्स एमएलए रह चुके नरेंद्र मेहता है, प्रताप सरनाईक है, गीता जैन है, इन तीनों को आप होश में आने की बात कर रहे हो। ये तीनों ने ऐसा क्या, उसमें तो एक हिंदू शहर नहीं है, आप तीनों कोई विरोध में हो? देखिए, अभी हमारे सामने एक लेटर आया है, आप देख सकते हो। हम किसी को इसी तरह से बदनाम नहीं करेंगे, चाहे गीता जैन हो,
चाहे नरेंद्र मेहता जी हो या एवरीथिंग कोई भी हो, जो तथ्य हमारे सामने आएगा वो हम आपको दिखाएंगे और सरकार को भी आईना दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार नहीं देखेगी तो आने वाला इलेक्शन वो खुद देखेगी क्या है। हिंदुत्व के ऊपर राजनीति इस तरह से करना गलत है। जैसे कि आपने सुना, बजरंग दल द्वारा बूचड़खाने को तीव्र विरोध किया जा रहा है। साथ ही इस मुद्दे को लेकर राजनीति करना सही नहीं है, ऐसा भी बजरंग दल ने कहा है। बजरंग दल ने इस मुद्दे को लेकर दी प्रतिक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे MB लाइव से।